हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, प्रणाम। मेरे मित्र, मेरे अति प्रिय मित्र, मैं पास्टर संजीत कुमार, आपका भाई, आपका मित्र। सत्य के मार्ग में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सत्य के मार्ग यानी सच्चाई की रास्ता में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के दिन के लिए मैं सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर के नाम को धन्य करता हूँ कि उसी ने हमें मौका दिया। तो आज हम कुछ छोटे से विषय पर बात करेंगे कि क्या हम आज्ञा के विषय में, हम अपने माता-पिता, हम अपने घर में जो आपसी संबंध है, तो उसे कैसे बनाए रखें? तो इस विषय में परमेश्वर और प्रभु का पवित्र शास्त्र वचन क्या बताता है? हम छोटी सी एक वचन देखेंगे जो इफिसियों 6 अध्याय के पहला वचन में क्या बताता है प्रभु के वचन में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता-पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता-पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता-पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी ऐसा करके लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, आजकल हम क्या देखते हैं कि बच्चों को शिक्षा देने के बावजूद भी वो बच्चे को जब हमने शिक्षा दिया, अच्छा क्लास दिया, अच्छा पढ़ाई करवाया, फिर भी जब वो सयाना हो गया और वो जो काम-काज करने लगा तो अपने माता-पिता से अलग होकर उसके बातों के उल्लंघन कर रहा है। या बहुत सारे बच्चे पहले से ही नशे में उतर जाते हैं जो माता-पिता की आज्ञा को न मानना। इसका मतलब क्या? इसका वजह क्या होता है कि हमने उसको सही शिक्षा तो दिया, परंतु उसने वो अपने किस हिसाब से उस शिक्षा को ग्रहण किया वो जाने, परंतु हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देना है, किस हिसाब से शिक्षा दें? प्रभु में रहकर हमें शिक्षा देना है। प्रभु का वचन में बताता है, प्रभु में अपने माता-पिता की आज्ञा को मानना है। और बच्चे प्रभु में, जिनके माता-पिता प्रभु में हैं, जिनके पारिवारिक रिश्ते अगर प्रभु में नहीं है, पारिवारिक रिश्ता उनके माता-पिता के ठीक है, तो उनकी आज्ञा को माना। कई सारे केसेस में हम देखते हैं क्या कि बच्चे तो ठीक है, परंतु माता-पिता बैर उत्पन्न करते हैं बच्चे के ऊपर। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके माता-पिता, एक पारिवारिक जीवन उनका अच्छा है, व्यवहारिक जीवन अच्छा है, तो आपको अपने माता-पिता के बातों को उल्लंघन नहीं करना है और हमेशा उनके आज्ञा को पालन करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे माता-पिता परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो, अपने माता-पिता का आदर करना सबसे बड़ी बात है। अपने माता-पिता का कभी अपमान मत करना, चाहे परिस्थितियाँ जैसे कैसे भी क्यों ना हो। हमें बच्चों को आदर, हमें बड़ों को हमेशा आदर करनी है। प्रभु का वचन भी यही सिखाता है हमें कि प्रभु में अपने माता-पिता की आज्ञा को मानो। तो हम आज कई सारे सांसारिक गाँव में, सांसारिक घरों में क्या देखते हैं कि बच्चे जब सयान होते हैं तो अपने माता के ऊपर हाथ उठा देते हैं, अपने पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो अपने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाते हैं। तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो हमारा आदत बना होता है ना, जो हम बुराई को वश में होते हैं, वो जाकर बाद में हमारे ऊपर ही नुकसान करता है, हमारी परिस्थितियाँ को पूरा खराब कर देता है। क्योंकि जैसे हम करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हम प्रभु की आज्ञा में रहें। कभी भी हम अपने माता-पिता, बड़ों को आदर करेंगे, क्योंकि ये प्रभु को भाता है, वो ईश्वर को भाता है। मेरे दोस्त, जैसे वचन बताता है, माता-पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। क्योंकि जिस माता-पिता ने आपको बचपन से पाला, आपको चलना सिखाया, आपको भोजन कराया, आपको भोजन खाना सिखाया, हर एक काम-काज आपके माता-पिता के द्वारा होता है। तो हमें कभी भी अपने माता-पिता के वचनों को उल्लंघन नहीं करना है और उसके साथ हमेशा रहना है, उसके हमेशा साथ देना है, चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी क्यों न हो। तो ईश्वर हमसे प्रेम और हमारे मार्गों को खोलता है, क्योंकि सत्य के साथ चलेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र ही करेगा। तो आपने ज़रूर परमेश्वर से कुछ वचन को सीखा होगा और आप इस आज्ञा को पालन करेंगे। और आपके पास पवित्र शास्त्र है तो इस इफिसियों 6 से पढ़ेंगे, पहला से चौथा अध्याय तक, कि पिताओं अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ और प्रभु की शिक्षा और
अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। बच्चों को भी हमें अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, ना कि हम बच्चों के साथ क्रोध और जलन करें। मेरे दोस्त, आपने इस वचन को सुना और आपने समझा होगा। मेरा भरोसा ईश्वर पर है और आप ज़रूर बदलाव करेंगे और अपने जीवन में अच्छे से अच्छे आचरण लाने के लिए कोशिश करेंगे। सो आपको धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय दिया मेरे दोस्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।